कक्षा 8 विषय हिंदी और पाठ का नाम है कामचोर। इसको लिखा है इस्मत चुगताई जी ने। तो हमने इस पर 2 कक्षाएं कर ली हैं। पहली कक्षा में हमने केवल इसका वाचन अभ्यास किया था। दूसरी कक्षा में हमने इसके एक अंश के बारे में, क्या उसका भावार्थ क्या है, उसमें क्या चीज़ें हैं, उनको बारीकी से समझा था। अब ये इसकी तीसरी कक्षा है। अभी तो वर्तमान समय में गूगल क्लासरूम, गूगल मीट, ये सारी सुविधाएं हैं। इस पर अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो मैंने ये सोचा कि अब ये यूट्यूब वीडियोस बनाने बंद कर दूं, क्योंकि अब गूगल क्लासरूम, गूगल मीट से ही पढ़ाई हो जा रही है। लेकिन मैंने ये देखा कि कुछ बच्चे अदर स्टेट से भी कमेंट कर रहे हैं, उनको अच्छी लग रही है ये ऐसे पढ़ना। तो मुझे लगा कि ठीक है, फिर तब बच्चों के लिए अब ये डबल मेहनत हो रही है, तो ठीक है, करते हैं इसको। लेकिन ये मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे जो देख रहे हैं इसको पूरा देखें, तभी ये हमारी मेहनत सफल है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी पूरा देखेंगे और समझेंगे चीज़ों को। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। हमने इसके पहले पढ़ा था कि बच्चों पे पहले ये कहा गया कि ये सब कोई काम नहीं करते हैं, दूसरा अगर काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं दिया जाएगा, ऐसी धमकी दी गई। तो बच्चों ने काम करने का निर्णय लिया। तो पहले खुद से पानी पीने का प्रयास किया, तो मटके और सुराहियाँ गिरा दी। फिर दरी साफ करने का प्रयास किया, तो दरी की धूल और फर्श की धूल सारी लोगों के सभी के सरों पर और पूरे कमरे में इधर उधर सब जगह फैला दी। उसके बाद झाड़ू तोड़ दिया। अब क्या हुआ कि अब क्या कर रहे हैं, उनको आंगन से भी निकाल दिया गया। तो आगे वे क्या कर रहे हैं, इसी के बारे में यहाँ से हमको पढ़ना है। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीजें भी न मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलासी ले भागे। अब क्या हुआ कि अब इसके बाद निश्चय हुआ कि अब सबको ये था ना कि वेतन भी मिलेगा, तनख्वाह का भी एक बात थी, और दूसरी बात, जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। तो सबने ये सोचा कि अब क्यों ना, ये तो काम हमसे नहीं हो सके, तब हम पेड़ों को पानी दे देते हैं, अर्थात जो माली का काम है उसको हम कर देते हैं। अब क्या हुआ, सभी एक ही साथ काम करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं और सभी एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो क्या हो गया, अव्यवस्था फैलेगी। तो जितनी भी बाल्टियां थी, बर्तन तो सीमित थे और बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। तो किसी को बाल्टी नहीं मिली तो वो लोटा ले लिया, लोटा नहीं मिला तसला ले लिया, तसला नहीं मिला भगोने ले लिए। जैसे क्या होता है, होली के समय में रंग खेलते हुए होता है कि क्या होता है, पहले तो पिचकारी से खेलते हैं, अब पता चलता है कि सामने वाला बाल्टी से रंग डाल गया। तो आप भी क्या करते हैं कि आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं। फिर पता चला कि अब बाल्टी कोई और बच्चा लिया हुआ है, तो बाल्टी है नहीं, तो फिर लोटा उठाते हैं। लोटा भी पता चला कि कोई लेके भागा है, तो फिर गिलास उठाते हैं। तो ऐसे ही अन्य वैसे ही यहाँ पे दृश्य उत्पन्न हो गया है। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। नल पर टूट पड़ना मतलब होता है एक ही साथ नल पे पहुंच गए। यहां भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। अब सब अब मेरे बर्तन में पानी आना चाहिए। इससे क्या हुआ, सारा पानी नीचे गिरने लगा। ठुसन ठास मतलब बहुत ज्यादा भीड़ थी, धक्का मुक्की थी। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, एक दूसरे को धक्का देके हटा के, फिर उसकी जगह से क्या किया गया कि प्रयास करें ये हट जाए तो हम आसानी से पानी ले लें। फिर कोहनियाँ चली और फिर बर्तन ही चलने लगे एक दूसरे पे। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। पीठ दिखाना मतलब क्या है, हार मानकर भाग जाना। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब बच्चे इतना ज़्यादा हंगामा करने लगे तो फिर बड़े लोगों की फौज भेजी गई। कुमक यानी फौज, ठीक है, सेना भेजी गई। अर्थात सेना कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी लोगों को एक साथ क्या किया गया, उस पर नियंत्रण, जो स्थिति बिगड़ गई थी उस पर नियंत्रण करने के लिए भेजा गया। सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा। एक नल है, वहाँ पे सभी लोग एक साथ में, मैं भरूंगा पानी पहले, मैं भरूंगा पानी पहले, भरने का प्रयास कर रहे हैं और पता चला पूरा पानी गिर रहा है, किसी के बर्तन में थोड़ा भी पानी नहीं जा रहा है। फिर आपस में लड़ने लग रहे हैं, कोहनियाँ, बर्तन, ये सब चलने लग रहा है। तो फिर बड़े लोग आएंगे और जब बड़े लोग को आते हुए देख के क्या हो रहा है कि अब ये हमको क्या करेंगे, सजा देंगे या फिर कुछ मारेंगे, चाहे जो भी होगा, तो बच्चे वहां से अपना बर्तन, हथियार यानी क्या है, बर्तन ही तो हथियार है, वहीं फेंके और भाग गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। लथपथ हो जाना यानी भर जाना। जो पानी गिरा हुआ था वहां पे जमीन पे, तो वो क्या होगा, मिट्टी होगी, और मिट्टी वाला जो मिट्टी जो थी पानी से लगी हुई, वो क्या उनके पूरे शरीर पे लग गई। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए, धींगा मुश्ती यानी यही होता है कि ये जो आपस में जो चल रहा था उनका एक जो संघर्ष चल रहा था पानी के लिए, तो उसी चक्कर में क्या हुआ, जो पानी जो गिर गया था जमीन पे वो मिट्टी के साथ मिलकर कीचड़ बन गया था। तो पैर भी तो चल रहे, हाथ चल रहे होंगे, तो पैरों से जो भी कीचड़ उठ रहा होगा, शरीर पे लग रहा होगा, ये सारी चीजें।
अगर कोई ज़मीन पे गिर गया उसी दौरान पता चला वो पूरा भर गया होगा कीचड़ से। तो वर्तमान जो नौकर थे घर में वो उतने नहीं थे कि सबको नहला सकें जो लोग इस कीचड़ से सन गए थे। तो पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। अब 4 आना क्या होता है? 25 पैसे को 4 आना कहते थे। आप नहीं जानते होंगे, बहुत बचपन, मैंने भी बचपन में बस देखा, कुछ ही दिनों में वो फिर सिक्के बंद हो गए। 25 पैसे को सिक्के को 4 आना कहते थे। 16 आने का 1 रुपए का जो 1 रुपए का सिक्का है उसको 16 आने का सिक्का माना जाता था। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब कायल हो जाना मतलब हमने मान लिया, हमने ये मतलब हमको एहसास हो गया कि अभी ये जो काम है, सफाई का काम है, ये हमारे बस की बात नहीं है, पेड़ों की देखभाल भी हमारे बस की बात नहीं है। तो अब क्या निश्चय किया, कम से कम जो मुर्गियां हैं जो बाहर घूम रही हैं उनको हम बंद कर दें। कहाँ बंद कर दें? अगली पंक्ति में देखेंगे। बस शाम से ही जो बांस छड़ी हाथ लगी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। हाँकने लगने में, हाँकना मतलब क्या होता है? उनके पीछे पीछे लग के उनको किसी एक निश्चित दिशा में ले जाने का प्रयास। चल दड़बे दड़बे। अब मुर्गियां कहाँ रहती हैं? रात के समय में उनको रखा जाता है दड़बे में। उनका निवास स्थान जो है उसको हम दड़बे बोलते हैं, दड़बा। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। अब यहाँ पे जो बच्चे सुन रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखेंगे दड़बा। दड़बे में कौन रहता है? मुर्गियां। तो इसको तुरंत लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, दड़बे में मुर्गियां रहती हैं। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठपटांग इधर उधर कूदने लगी। अब वो भी इनके पकड़ में नहीं आ रही थी। बिना निश्चित क्रम के, उठपटांग यानी बिना निश्चित क्रम के, कोई इधर भाग रही है, कोई इधर भाग रही है, कोई उधर उड़ गई। तो मुर्गी पकड़ना इतना आसान नहीं है। आपने देखा होगा अगर किसी को पकड़ते हुए तो मुर्गी भागती है, उड़ती भी है। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब 2 मुर्गियां क्या हुई? खीर का जो प्याला था, खीर जो होती है दूध और चावल से जो मिलके बनती है, चीनी आदि से, तो वो क्या होता है कि खीर के प्यालों से जिन पर आया कौन है, बच्चों की देखभाल करने के लिए जो होती हैं घर में, उनको आया कहते हैं। ठीक है, बच्चे जब छोटे होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए अगर किसी को नियुक्त किया गया है तो वो आया कहते हैं उनको। तो चांदी के वर्क लगा रही थी, चांदी तो नहीं लेकिन चांदी का वर्क लगता है, तो वो खीर के ऊपर लगा रही थी। तो दौड़ती फड़फड़ाती हुई वहां से मुर्गियां निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई हैं। अब पता चला कि वो मुर्गियां उसके पास से गुजरी, तो जब तूफान गुजरा, अर्थात वो जब मुर्गियां गुजर गई उसको एक तूफान के जैसा दृश्य हो गया कि पंख उड़ाते हुए, और वो वहां से गुजर गई। तो जब वो गुजर गई तो पता चला कि अब उसमें तो खीर है ही नहीं कटोरों में। सारी खीर कहाँ गई? दीदी के कामदानी के दुपट्टे। कामदानी का दुपट्टा यानी क्या है? एक बेल बूटेदार जो कपड़ा है उनका दुपट्टा है, उस पर काम किया गया है, कढ़ाई की गई है, बेल बूटा आदि लगाया गया है। ठीक है, तो उस पर गिर गई और ताजे धुले सिर जो तुरंत ही धोया था उस पे उनके सर पे लग गई सारी खीर। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद गया और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे के लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब वो क्या किया? अब पानदान क्या होता है? उसमें क्या रखा है? कत्था चूना आदि रखा हुआ, पान खाने के लिए जो एक होता है उसमें पान आदि रखते हैं। तो क्या हुआ कि उसमें कत्था चूना आदि रखा हुआ था, जो पान में डालने वाली चीजें हैं वो तो ऐसे रखी हुई थी। अब उसमें अपना क्या किया? अपना पंजा लगाया। नीचे देखा होगा पंजा होता है ऐसे उसका, तो वो उसने इस पे रखा और अब उसके साथ जब पंजा रखा तो उसके पंजे में कुछ जो कत्था और चूना लग जाएगा, तो उसको लगा के फिर वो उड़ा और कहाँ गया? नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर। दूध जैसी मतलब बहुत ही सफेद, अर्थात बहुत मेहनत से साफ की गई होगी, उसको सफेद सफेदी उसकी होगी, तो उस पर छापा मारते हुए उस पर निशान मार दिया। अब उड़ा और वहां अपने पंजे मार दिया। अब क्या होगा? वहां निशान वहां लग जाएगा, साफ सुथरा चादर थी उस पर क्या लग जाएगा? कत्था और चूना। यही हुआ। कामदानी यानी वो बेल बूटेदार कपड़ा को हम कामदानी कहते हैं। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। एक मुर्गी, अब मुर्गियां बहुत सारी थी, एक मुर्गी क्या की? दाल की पतीली खुली हुई थी, उसमें अपना क्या किया?
छपाक मार कर भागी। उसने उड़ते हुए, अब ऐसा नहीं है, वो ऐसी क्षमता नहीं होती है मुर्गियों की कि वो लगातार उड़ के और बहुत ऊंचाई पकड़ लें जैसे अन्य पक्षी उड़ते हैं, नहीं, वो कुछ देर उड़ते हैं फिर इस कहीं आधार लेते हैं अपना, फिर उड़ते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, नीचे से उनको आधार मिलता है तभी उनको उड़ने का बल मिलता है। तो क्या हुआ कि वो छपाक मारकर भागी। अब वो सबसे पहले आधार लेने के लिए पतीली में ही कूद गई और बहुत तेजी में थी, भागी तो मोरी में जाकर फिसल गई। मोरी यानी क्या होता है, पतली नाली में, पतली नाली में फिसल गई, इसमें कीचड़ था। अब सारी कीचड़ क्या हुआ, मौसी जी के मुंह पर पड़ी। और मुंह पर कैसे पड़ गई, वो वहीं पे अक्सर क्या होता है जहाँ नल होता है तो वहीं पे क्या होता है, लोग मुंह धो रहे हो, मुंह धोते हैं, और वो वहीं बैठ के मुंह धो रही थी। और अचानक क्या हुआ कि वही नाली थी, अब जहाँ पानी रहेगा वहीं से तो निकलने की जगह होगी पानी की, तो वो जो पतली नाली थी उसमें से कीचड़ उठा और उनके मुंह पे लग गया। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल की ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल, नकेल यानी नियंत्रण, तो बेनकेल यानी बिना नियंत्रण का ऊंट, मतलब अनियंत्रित हो गई थी, किसी के बस में नहीं थी, इधर उधर दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, दबाव बहुत ज़्यादा है, अब इनको कहा गया है कि नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा और तमाम काम चोरी का आरोप है। तो अब जल्दी से उस आरोप से निकलने के लिए अभी जल्दी जल्दी कुछ काम करने का प्रयास कर रहे हैं, एक काम के बाद एक काम जब असफल हो जा रहा है दूसरा काम कर रहे हैं, दूसरा असफल हो गया तीसरा काम कर रहे हैं। तो अभी एक चल ही रहा था, अभी मुर्गी वाला जो ये जो तहस नहस कर रही थी वो तो चल ही रहा था। तब तक दिन भर की भूखी भेड़ें, क्या हुआ, जो भेड़ें आई उनको देखकर ये हुआ इनको दाना खिला दिया जाए। अब दिन भर की भूखी भेड़ें थी, दाने का सूप देखकर, दाने का सूप उनके सामने बस दिखाया ही गया कि वो क्या हुआ, सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। अब इतना तेज वो, अब किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई हो तो आदमी तो क्या होता है कि थोड़ा, अपने मनुष्य है तो वो थोड़ा इंतजार कर लेता है, लेकिन अगर जानवर को लगता है कि क्या है कि अब हमको भूख लगी है तो हमको वहां तक खुद ही पहुंचना होगा। वो अष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है। अब भेड़ चाल यानी क्या होता है, कोई एक भेड़ जो चलती है ना उसी के पीछे सारी भेड़ चलती हैं। ऐसे नहीं कि आगे सब 5-6 क्रम से कोई आगे चली जाएगी, कोई अगल बगल, एक दूसरे के पीछे ही चलती है भेड़। तो क्या हुआ, एक क्या कि तख्तों पर चढ़ गई, उनकी जो सेना थी भेड़ों की लष्टम पष्टम, वो तख्तों पर चढ़ गई। तख्त यानी क्या, चौकी इसको बोलते हैं। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। तो सबसे आगे जो भेड़ थी वो उसको बस वही दिख रहा था, क्या दिख रहा था, दाने का सूप। तो वो जिधर से जा रही थी उसके पीछे सारी भेड़ें जा रही थी। पलंगों को फलांगती, मतलब पलंगों को पार करती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। अब मेंगना क्या होता है, गोली के आकार के जो मेमनों का मल होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मेंगना, ठीक है। मैंगना क्या कहते हैं, जो गोली के आकार में, छोटी छोटी गोली के आकार में वो मल करती हैं। तो वो क्या कर रही, उसका छिड़काव करती हुई निसंकोच, बिना किसी से डरे, बिना कुछ सोचे वो आगे बढ़ती चली गई। और क्या हुआ, जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर रही हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती रही। अब भूख लगा हुआ था भेड़ों को, तो जहां जहां उनके खाने का सामान गुजरा उसके पीछे 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 वो चलती चली गई। रास्ते में जो कुछ भी आया उसको फलांगती लांगती, उसके ऊपर अपने पैर रखती, निशान डालती चली गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। अब हज्जन माँ एक तो माँ है और उसके अलावा किसी को संबोधन कर, सभी बच्चे संबोधित करते हैं, उनका नाम हज्जन है। तो हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। उनको लगा कि कोई सपना देख रही थी, इसलिए आक्रमण हो गया हो, तो वो मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। अब कुछ जो कोई जानवर क्या होता है, कोई चीज़ खाने के पीछे भाग रहा है तो अगर वो खाना बचाना उसको दूसरा खाना देना पड़ेगा, तो यही हुआ। तो देना नहीं पड़ा, वो तब तक उनको दिख गई तरकारी यानी सब्जी वाली की टोकरी दिख गई, वो उस पर टूट पड़ी।
वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वो बेचने आई होगी तो वो क्या कर रही थी कि वो मटर की फलियां, मटर जो होता है उसको तोल तोल करके, तौल तौल करके, उसका वजन करके रसोइया यानी रसोई में भोजन बनाने वाले को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कि जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। अब पूरा क्या क्या, पूरी तरकारी यानी पूरी सब्जी को छिलकों सहित आप न खाएंगे तो मटर का छिलका निकालेंगे, उनको छिलके निकालने की जरूरत नहीं, वो छिलके सहित खा गई।